जहाँ जहाँ कोई उर्दू जबान बोलता है वही वही मेरा हिंदुस्तान बोलता है। झारखंड से यहाँ उर्दू एकेडमी बुक फेयर में आए हैं, गुज़श्ता 3 रोज़ से आपको लगातार देखा जा रहा है, क्या कहेंगे उर्दू से इतनी मोहब्बत? माशाअल्लाह, ये सब मंजर जो कारनामे आप देख रहे हैं उर्दू एकेडमी को, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब उर्दू से मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं, मोहब्बत करने वालों की ये महफिल है, मोहब्बत करने वालों का ये मजमा है। मैं एक बात बता दूं कि सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद के नारे का मुकाबला आज तक कोई दूसरा नारा ना कर सका, जबकि वजूद के एतबार से सिर्फ 2-3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा ना लगाया जाए तो हर तहरीक फीकी और बेअसर साबित होती है। उर्दू ज़बान और जंग आज़ादी के हवाले से सिर्फ ये नारा ही इतना अजीम है जिसका बयान मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ अगर हम बिस्मिल अज़ीमाबादी की वो गज़ल, वो शेर पेश कर दें जिसका एक शेर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर हम इस शेर की मानवियत और अफादियत पर गौर करें तो सारी बातें रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी। इन्हीं लोगों से उर्दू ज़बान को बड़ी तक़वियत मिलती है, जैसे डॉक्टर इकबाल, दाग दहलवी, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, पंडित साधु राम आरजू सहारनपुरी, महेंद्र सिंह बेदी वगैरह, जिनकी अज़मतों को ना तस्लीम करना उर्दू अदब के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। आज जो हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान जिंदा है वो मकातिबो मदारिस और मुशायरे की देन है। उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए ताकि हमारे बच्चे उर्दू लिख सके, उर्दू पढ़ सके, उर्दू बोल सके, क्योंकि जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है वही वही मेरा हिंदुस्तान बोलता है। मैं तस्लीम रज़ा मदनी। जी, मैं अपने सिलेबस से रिलेटेड बुक ले रही हूँ जो मेरे सिलेबस में है। कौन से? जी, मैं हरी मोहन घोष कॉलेज से आई हूँ। कौन सी किताबें अभी? हाँ, कौन सी किताबें आपने? जी, ये तो मैंने उर्दू की ली हुई है बुक, गुलशन बेखार नाम है इसका। बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हमारे सिलेबस से रिलेटेड बुक्स रहती है जो लड़कियों को फराहम हो जाती है आसानी से, वरना उन्हें फिर दुकानें जाकर खरीदने पड़ती है, फिर ढूंढना पड़ता है दूसरी जगह जगह। यहाँ पर सभी कुछ मिल जाता है तो यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, ये हम लोगों के कॉलेज के तरफ से हम लोगों के मैम ने, क्लास टीचर ने बताया था इसके बारे में कि आज दावत है यहाँ उर्दू एकेडमी में, तो हम लोग के सेमेस्टर से रिलेटेड हर बुक यहाँ पर मिल रहा है तकरीबन, तो वही देख रहे हैं। सुरेंद्रनाथ वुमेन कॉलेज नहीं, हम लोगों के टीचर ने बहुत पहले से ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया था। एग्जाम्स थे हम लोगों के, कल लास्ट एग्जाम था, इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन आज के दावत के बारे में मैम ने बताया तो हम लोग ने यहाँ शिरकत की। तो हम लोग बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का जो ये फंक्शन वगैरह है, क्योंकि मैम बोली थी कि आना है यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ से तालीम हासिल हो सकती है, हम लोग को जानकारी ज़्यादा हासिल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस पर दिलचस्पी हो जिस किताब में उसी किताब को खरीदी जाए। किताब से जितना इल्म हासिल होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर में सोचने समझने की सलाहियत बढ़ेगी। किताब में रुझान कम होता है और जी, ये तो बिल्कुल सही है। एक लिहाज से कहा जा सकता है कि अब के दौर ऐसा आ चुका है जिसमें कि किताबों की दिलचस्पी जो है वो ख़त्म होते जा रही है तालिब इल्मों के। लेकिन अगर हमारी बात की जाए तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। अगर हमारे में ऐसा नहीं होता तो फिर हम यहाँ मौजूद नहीं होते। आज आपकी मिसाल हम यहाँ पे खड़े हैं। किताब अल्फिया वारसी हो जाना चाहिए नहीं, बुक का चलन खत्म होना चाहिए जी नहीं, बुक का चलन खत्म हो जाएगा तो हम लोग इल्म कैसे हासिल करेंगे? इल्म हासिल करने का जरिया ही बुक है। तमाम चीजें वो मुट्ठी बंद यानी कि मोबाइल नहीं, मोबाइल से ज्यादा तवज्जो तो हमारे उस्ताद देते हैं हमारे ऊपर।
मोबाइल से ज़्यादा उनसे सीखने को मिलता है, तो फिर उत्तम मोबाइल में क्यों ध्यान दे आदमी। जी, सुरेंद्रनाथ फॉर वुमेन्स। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह के फिर भी नहीं आते हैं? उनको भी आना चाहिए ताकि और तवज्जो दे सके पढ़ाई में। आप कुछ बोलना चाहेंगे किस तरह? जितने लोग आएंगे उतने ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी सबकी। ये सब जगह पे आके सबकी नॉलेजें बढ़ती है। टीचर्स के साथ आओ और यहाँ पे जितनी नॉलेज है वहाँ पे जितना ले सकते हो उतना लो, क्योंकि सब मोबाइल सब चीज़ नहीं दे सकता है। मोबाइल सब चीज़ नहीं दे सकता है जितना ये सब दे सकता है। मेरा नाम फिरदौस है। आप भी अपना नाम बताइए। नीदा कुरैशी। किताब हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबको लेना चाहिए किताब। आकर इतने फंक्शन में पार्टिसिपेट करनी चाहिए सबको। यहाँ पे मुझे आकर अच्छा लगा। बता दूं, यहाँ के हम लोग को बहुत खुशी होती है और हम लोग हर साल आते हैं और जो जितना भी प्रोग्राम करवाती है उर्दू एकेडमी हर साल करवाती है। क्विज़ हो गई, अदबी क्विज़ हो गया, जनरल क्विज़ हो गया, हम लोग सब में खुले दिल से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हारने जीतने का हम लोग कभी नहीं रखते कि हम लोग हारा। पार्टिसिपेट करके बहुत मजा आता है। ये लोग प्रोग्राम करती है और इन लोग का मतलब जो हर पूरा शहरी निसाज से जो है लगभग पूरे शहर से लोग आते हैं यहाँ। उर्दू के जो शौकीन लोग हैं, जो उर्दू के जो चाहने वाले लोग हैं, जो यहाँ आकर अपना करते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ हम लोग का फूड स्टॉल भी लगा हुआ है जहाँ आप खा भी सकते हैं भूख लगे तो। और बस उर्दू किताब मेला कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है। कोई भी बुक फेयर, देखिए कोई भी बुक फेयर जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप उर्दू जहाँ पर क्या होता है वैरायटी ऑफ बुक होती है। अब उर्दू में बंगाली में, यहाँ खास करके बंगाला में भी रखा जाता है। हिंदी में बहुत सारी बुक होती है। अभी फ़िलहाल हम लोग का जो 46 जो इंटरनेशनल बुक फेयर कोलकाता लगा, हम लोग वहाँ भी गए तो वहाँ जाने के बाद मालूम चलता है कि भाई यहाँ कितने तरह के राइटर हैं। पूरी दुनिया से लगभग रसिया, इंग्लैंड, अमेरिका, हर मुल्क के हम लोग का जो राइटर है उनकी किताबें देखने को मिलता है हमें, तो हम लोग को जाना चाहिए। और मैं बोलूँगा कि जो फैमिली विद फैमिली जाए, आप जब भी जाए अपने बच्चों के भी साथ में ले जाए। जी, मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी से हूँ, MA का तालिब इल्म हूँ। उर्दू वालों में जो दिलचस्पी देखनी चाहिए, जो होनी चाहिए उर्दू स्टूडेंट वालों में, वो दिलचस्पी नहीं देखी जा रही है किताबों के द्वारा। क्या लगता है? जी हाँ, मुझे भी लगता है जो कमी हम लोग में है शायद उसको सुधारने की ज़रूरत है। मैं इंटरनेशनल बुक फेयर में गया था, कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर में, तो वहाँ देखा मैंने जो बंगालियों में जो शौक़ है, जो इंटरेस्ट है उसमें वो लोग मतलब पूरा फैमिली के साथ जाते हैं और किताबें खरीदते हैं। हम लोग तो यहाँ उर्दू वाले क्या होते हैं बुक देख के से वापस आ जाते हैं, जो बहुत नहायत ही हम लोग को अफसोसनाक बात है। लेकिन आप अगर बुक से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जो अदब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, आप जो तहज़ीब से ताल्लुक़ नहीं, आपका जो ताल्लुक़ है ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग, मैं रिकमेंड करूँगा भाई जाएं सब। उर्दू वालों को भी मैं बोलूँगा कि भाई कि जाइए आप लोग उर्दू एकेडमी, जो जहाँ भी मेला लगे किताब का मेला, चाहे वो उर्दू वाले हो या हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो या बांग्ला वाले हो, सब लोग जाएँ। क्या कहना चाहेंगे उर्दू एकेडमी जो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, कॉम्पिटिशन वगैरह करवा रही है, इससे नॉलेज में इजाफा हो रहा है या फिर क्या कहना चाहिए स्टूडेंट को इसमें कितना ज़्यादा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये उर्दू एकेडमी जो अपना ये प्रोग्राम हर साल कराती है पिछले 15 साल से, तो ये हम लोगों के हौसला अफजाई के लिए सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर हर तरह की मतलब अलग अलग मुख्तलिफ तरह के असनाफ़ सुखन में जो है तबा आजमाई कहने के अंदाज में, लिखने के नहीं कहने के अंदाज में, जो आमतौर पर लोगों के अंदर डर होता है वो ख़त्म होती है सबसे पहली बात। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ अगर किसी को वहाँ बैठा देंगे तो उसका पैर कांपेगा, ऐसे हिलेगा, वो बैठ नहीं पाएंगे। और हम लोग कंटिन्यू वहाँ बैठ कर बोलते हैं। और एक मतलब यहाँ बैठने का एक मेरा अपना मकसद है कि इस तरह से जहाँ भी प्रोग्राम हो या स्टेज पर बैठने का मुकाबला हो तो अपने आप को इस तरह से साबित करें कि हम ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू के हैसियत से जाएंगे तो हमारे अंदर के जो डर होगा वो ख़त्म हो जाएगी। और इससे हमें जो ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आएंगे वो कोई बड़ी मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपना सा महसूस होगा। ये एक बड़ा पॉइंट है। फिर दूसरे जो है गज़ल गोई का है, नज़्म खानी का है, तमाम लोग जो अपने अपने इलाके में जो है अपने छोटे छोटे जगहों पे ट्यूशन में कहीं पर सीखते हैं, वो यहाँ पर आकर जब गाते हैं तो समझ लीजिए बंगाल क्या पूरे हिंदुस्तान लेवल पे उनका जो है चर्चा होता है कि ये जो है इस तरह से गा रही हैं या पढ़ रही हैं या सुना रही हैं। ये एक। और दूसरा मामला यहाँ
यहाँ डिबेट कंपटीशन का भी होता है। जो लोग डिबेट करते हैं तो उनके कहने की जो सलाहियत है वो बाहर निकलकर सामने आती है। थोड़ी बहुत कमी है हम तालिब इल्मों में कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, किताबें नहीं खरीद रहे हैं। हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि किताबें खरीदें और इंशाल्लाह अभी नहीं तो कुछ वक्तों में, कुछ वक्फों के बाद, साल 2 साल 4 साल के बाद इंशाल्लाह हम लोग भी दूसरे कौमों की तरह कदम ब कदम, शाना बशाना, कांधे से कांधा मिलाकर चलने की पूरी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, दिलचस्पी खत्म होती है। एज ए स्टूडेंट को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ो। एक मेरे मतलब कोई ये है, एक कोई सीनियर मतलब साथी है तो वो पढ़े लिखे नहीं है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो वो अपने पढ़े लिखे के दोस्त को कहते हैं कि अरे मेरे भाई, तुम लोगों का जो किस्मत है ना वो पत्ता से छुपा हुआ है, पढ़े लिखे इंसानों का। और जो बगैर पढ़े लिखे इंसान है उनका किस्मत पत्थर से छुपा होता है, पत्थर, आम जुबान में, कलकतिया जुबान में, पत्थर से। तो वो कभी भी तूफान आएगा, पत्थर तो नहीं उड़ेगा लेकिन आपका पत्ता उड़ेगा और किस्मत खुल जाएगी। तो वो दोस्त का कहना है। तो मैं यही कहूँगा तालिब इल्मों से कि रोज पढ़िए और हमेशा पढ़िए और पढ़ते रहिए। कभी भी तूफान या बारिश आएगी और आपके पत्ता उड़ेगा और किस्मत खुल जाएगी। ये मेरे तमाम दोस्तों का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर, फैज़ान अहमद। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे स्कूल को उर्दू एकेडमी की तरफ से इनाम दिया गया है और ये पहली मर्तबा हुआ है। सर लोगों ने हमें कहा कि तुम लोगों को हमारे स्कूल को उर्दू एकेडमी की तरफ से इनाम अवार्ड दिया गया है, अवार्ड दिया गया, इसलिए तुम लोगों को भी साथ चलना होगा, इसलिए हम लोग भी साथ आए। और कुछ खरीदारी वगैरह की है किताब? जी, हम लोग भी किताब, कॉपी और कुछ चॉकलेट्स वगैरह खरीदारी किए हैं। अच्छा, आप क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तहसीर आलम। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सिर्फ मेल आना गवारा करते हैं, बुक फेयर में आना नहीं चाहते। कैसा लग रहा है? यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर ही जी, और यहाँ पर ही वो खरीदारी की है? जी जी, कौन सी किताब खरीदे? ये एग्ज़ाम बोर्ड लिए और 3 किताब लिए। अच्छा, एग्जाम बोर्ड और कूपन भी मिला है यहाँ से? जी जी जी। यस मैम। इसमें तो पैसा कम है इसको। हाँ ये कूपन दिया गया है? जी तो ये कूपन के जरिए खरीदारी की जाए? जी। यस। अभी इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट में बहुत सारी जानकारी लोगों को मिल जा रही है घर बैठे और लोगों की मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि बुक फेयर में लोग कम नज़र आ रहे हैं, वरना किताब मेले में उर्दू के शायकीन लोग बहुत हुआ करते थे किसी ज़माने में। अब ये आहिस्ते आहिस्ते दिन ब दिन देख रहे हैं कम होता जा रहा है। इसकी वजह यही है। मैं खेती हाई स्कूल का टीचर हूँ, नहीं बुक फेयर लगा तो मैं खुद अपने स्कूल से 50 बच्चों को बुलाया गया यहाँ पे, तो 50 बच्चों को लेकर आया हूँ। बाकायदा यहाँ से बस का इंतज़ाम था, बच्चे आए भी हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने बच्चों से पूछा कैसा लग रहा है तुम्हें, बोले सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मतलब कुछ सीखो देखो, यहाँ बहुत कुछ है और किताबें भी हैं यहाँ पे और उनको फ्री कूपन भी मिला है किताबें ख़रीदने के लिए, वो ख़रीद रहे हैं, है ना। तो जो बच्चे दिलचस्पी रखते हैं वो आते हैं सब। मैं धान खेती हाई स्कूल मटिया ब्रिज पे। आज आपके स्कूल को जी हाँ, खिदमत इल्म अदब अवार्ड दिया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। ये पहली मरतबा ये अवार्ड हमारे स्कूल को दिया जा रहा है और हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये उर्दू एकेडमी ने जो बुक फेयर का ये इंतज़ाम किया है कैंपस में बहुत ही बेहतर, और ये स्टॉल में जो हम लोग खड़े हैं वो इदारा किताबुल शिफा, जहाँ पे कि तिब यूनानी और तिब से मुताल्लिक़ किताबें हैं और हमारे तलबा, हमारे साथी असातिज़ा इकराम यहाँ मौजूद हैं जो किताबों को देख रहे हैं, कुछ ख़रीद रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। 6 दिन का ये जो इनेकाद किया गया है अरेंजमेंट या बुक का, तो लोगों को के अंदर एक शौक बढ़ रहा है किताबों की खरीदारी का। 2 साल के बाद जो कोरोना का दौर था वो बिल्कुल सब कुछ बंद था, अभी जो ऑफलाइन मामला हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉल पे आकर के। लोगों की दिलचस्पी किताबों की खिदमत होती नजर क्या कहेंगे? जी, असल में आजकल ऑनलाइन और डिजिटल और सोशल नेटवर्किंग का दौर है, हर कोई चाहता है कि जो चीज़ें हैं वो फ़ोन में या लैपटॉप में आ जाए, तो थोड़ा सा रुझान में थोड़ी सी कमी आई थी, मैंने महसूस किया था, लेकिन वो फिर से वापस आ रहा है। फिर से लोग किताबों की तरह जो है वो वापस आ रहे हैं, इसलिए कि अब जो है हर कुछ ऑफलाइन हो गया है, तो लोग किताब खरीदने का जो शौक़ है, मगरबी बंगाल में ख़ास करके लोग किताबों को पढ़ते
हैं, खरीदते हैं। मगरी बंगाल के लोगों का एक बहुत बड़ा ये रहा है, किताबें सबसे ज़्यादा मगरी बंगाल में बिकती है। तो वो चीज़ें जो मुझे इस उर्दू एकेडमी के इस बुक फेयर में दिख रहा है कि लोग शौक से आ रहे हैं।